Hi students, welcome to our channel Digital World of Art। आज हम सभी लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उसको पढ़ेंगे, पूरे पाठ को समझेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपकी क्लास से संबंधित जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सीधा लिंक आप तक पहुंच जाएगा। और कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर हेनरी वाटन द्वारा लिखी गई इस मीनिंगफुल पोएम के तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। इस पोएम की पंक्तियां नीचे इस पट्टी पर चलती रहेंगी, आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा और इस पोएम को समझते रहिएगा। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मतलब विशेषताएं, हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन, यानी प्रसन्न जीवन की विशेषताएं क्या होती हैं, यह इस पोएम की मेन थीम है। कवि ये बता रहा है कि हम वो कौन सी चीज़ों को अपनाएं जिससे कि हम जीवन में प्रसन्न रह सकें। पहला स्टैंजा हमारा क्या कह रहा है? हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी, कितना खुश। हाउ प्रश्नवाचक होता है और हाउ एक्सक्लामेटरी भी होता है, लेकिन अंतर होता है इस बात का कि यदि हाउ के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब वो प्रश्नवाचक शब्द होता है, और अगर हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव विशेषता सूचक शब्द आ जाए तो वो एक्सक्लामेटरी अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि हाउ हैप्पी, कितना खुश है। इज ही बोर्न आर टॉट, है वह बोर्न जन्म पा करके और अथवा टॉट शिक्षा पा करके। दैट जो, सर्वथ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि TH को हम लोग S या ES मान करके पढ़ेंगे, यानी सर्वस, सेवा करना सर्व माने होता है। सर्वस माने सेवा करता है, नाट माने नहीं, अनदर माने दूसरे की, और विल माने इच्छा का। अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा की सेवा नहीं करता है, मतलब दूसरों की इच्छा का गुलाम नहीं होता है, वह व्यक्ति चाहे जन्म पाया हुआ हो, चाहे उसने शिक्षा पाई हुई हो, दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति होता है। द मैन हु डज नॉट फॉलो the orders of others, he is the happiest person in this world। हिंदी में एक कहावत कही गई है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, यानी जो व्यक्ति दूसरों के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। वही बात ये दो पंक्तियां कहती हैं कि हाउ हैप्पी इज ही, कितना खुश है वह। बोर्न आर टॉट, चाहे उसने जन्म लिया हो या उसने शिक्षा पाली हो। डैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा का गुलाम नहीं है। हुज आर्मर, आर्मर कवच, जो बचाव करता है व्यक्ति का, आर्मर। हुज आर्मर इज, जिसका कवच होता है। हिज इज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट ईमानदारी के, थॉट माने विचार, जिसके ईमानदारी के विचार ही उसका कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सिंपल साधारण, ट्रुथ सत्य। हिज माने उसकी अटमोस्ट स्किल,
अटमोस्ट सबसे बड़ी स्किल माने कुशलता, और साधारण सत्य जिसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है, कुशलता होती है। अर्थात जो व्यक्ति ईमानदारी से भरा हुआ होता है, जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, वो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। यानी इस स्टैंजा में 3 बातें आ गई। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति ईमानदार है और जो व्यक्ति सत्यवादी है, जीवन में उसको कभी दुख नहीं प्राप्त होता है। अब दूसरा स्टैंजा, whose passions not his masters are, whose जिसके पैशंस महत्वाकांक्षा, नॉट नहीं, हिज माने उसके, मास्टर्स माने मालिक, आर माने होते हैं। जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। बात समझिए, आज अगर दुख का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो होता है एम्बिशन। हम लोग क्या करते हैं, जीवन में कोई बड़ा सा टारगेट करते हैं कि हमको ये करना है, और उसके बाद दिन रात उसे पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। न खाने का समय ध्यान देते हैं, न सोने और जागने का समय ध्यान देते हैं, बस जी तोड़ मेहनत करके किसी न किसी तरीके से उसी टारगेट के लिए अपना सारा समय लगा देते हैं। लेकिन कवि कहता है कि whose passions not his masters are, प्रसन्नता के रास्ते में यह भी बाधक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। जिसकी महत्वाकांक्षाएं नाट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक हैं, यानी जो महत्वाकांक्षाओं का गुलाम नहीं है वो व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति कहा जाएगा। Whose soul is still prepared for death, whose soul जिसकी आत्मा, इज माने होती है, स्टिल हमेशा, प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिसके अंदर मरने का डर बैठ गया वो हर समय चिंतित रहेगा, डरा हुआ रहेगा, हर चीज से डरेगा, और जो व्यक्ति डरा हुआ होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। यानी जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि मृत्यु अटल है, एक दिन तो आना ही आना है, और उसका डर अपने अंदर से निकाल दिया है, वो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। हुज सोल जिसकी आत्मा, इज माने है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। अनटाइड, टाइड माने होता है बंधा हुआ, उसका विलोम है अनटाइड, मतलब खुला हुआ, स्वतंत्र, आजाद। अनटाइड, अनटू द वर्ड विद केयर, अनटाइड माने स्वतंत्र, मुक्त। अनटू द वर्ड विद केयर, वर्ड माने संसार की, केयर माने चिंता या परवाह। जो संसार की चिंताओं से स्वतंत्र है, मुक्त है, वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली राजा के, लव प्रेम से, जो राजा के प्रेम की इच्छा से मुक्त है। समझने वाली बात है यहां पर। ये जिस समय पोयम लिखी गई उस समय
ज़्यादातर देशों में राजाओं का शासन होता था और लोगों के अंदर जिस तरीके से आज कोई बड़ा मंत्री होता है तो उसके साथ उसका स्नेह पाने के लिए लोग बड़ा उत्सुक रहते हैं और जिसका किसी अच्छे नेता से संबंध होता है उसको बड़ा अपने अंदर अभिमान होता है कि भाई हम तो फला नेता के बड़े करीबी व्यक्ति हैं। तो यही एक प्रसन्नता का कारण और भी होता है कि राजा का प्रेम यानी प्रसन्न व्यक्ति राजा के प्रेम की इच्छा से दूर होता है, स्वतंत्र होता है। आर वल्गर ब्रीथ, वल्गर अश्लील, ब्रीथ बातें, और अश्लीलता की बातों से दूर रहता है। तो इस स्टैंजा में जो बातें बताई गई कि जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम नहीं है, who is not a slave of his ambitions, who is not afraid of death, who is free from the worries of the world, and who is free from vulgar talks, the man can be happy in life. तीसरे स्टैंजा पे आते हैं। Who has his life free from rumors, who जो has रखता है, यहाँ पर भी TH है, हम S मान के इसको पढ़ेंगे। His life अपने जीवन को from rumors अफवाहों से, freed आजाद। Who has his life from rumors freed, आज के समय में एक दुख का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि कोई अफवाह आई, हमने सुना, उसके ऊपर विश्वास कर लिया, मन में डर बैठ गया, घबरा गए, परेशान हो गए, तब सुख कहाँ है। तो अफवाहों पर ध्यान ना देना। द मैन हु डज नॉट केयर फॉर रूमर्स इन लाइफ, ही कैन लिव ए हैप्पी लाइफ। तो हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो व्यक्ति रखता है अपने जीवन को अफवाहों से आजाद। हुज कॉन्सियंस, कॉन्सियंस अंतरात्मा, इज होती है, हिज माने उसका, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रीट शरण स्थल, जिसकी आत्मा होती है, हिज माने उसका, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मजबूत शरण स्थल, मतलब अंतरात्मा मजबूत हो, व्यक्ति करेजियस हो, साहसी हो और हर चीज को पॉजिटिव वे में लेने की क्षमता रखता हो। हुज स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, राज्य भी होता है, यहाँ पे स्थिति होगा। हुज माने जिसकी, स्टेट माने स्थिति, कैन माने सकती है, नाइदर माने ना तो, फ्लैटरर्स चापलूसों से, फीड माने प्रभावित। जो व्यक्ति चापलूसों की बातों से प्रभावित नहीं होता है वो व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है। नार रुइन मेक, रुइन माने होता है विनाश, मेक माने बना सकता है, ऑपरेसर्स माने अत्याचारियों को, ग्रेट महान। जिसका विनाश अत्याचारियों को महान नहीं बना सकता है। कहना यह चाह रहा है कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह, माया, महत्वाकांक्षा, इन सब चीजों से परे होता है वो एक सरल और सिंपल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है।
उसको मार करके, उसका विनाश करके कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। दूसरे अर्थों में समझिए कि जैसे किसी ने किसी अत्याचारी शासक को मार दिया और उसकी जगह वो राजा बन गया, तब तो इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि हाँ, उसने एक फला राजा को मार करके, उसका विनाश करके अपना यश स्थापित किया था। लेकिन एक सरल, शांत और उदारवादी व्यक्ति को मार करके दुनिया में कोई यश नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति का विनाश करके कोई भी ऑपरेसर्स माने अत्याचारी व्यक्ति ग्रेट माने महान नहीं बन सकता है। स्टैंजा नंबर 4। Who envies none? एनवाइस, ईर्ष्या, जलन, दुख का सबसे बड़ा कारण आज के समय में। Who envies none? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो किसी से जलता नहीं है। Whom माने जो व्यक्ति, चांस माने अवसर पा करके, डज माने करते हैं, रेज उन्नति। जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर पा करके उन्नति कर जाते हैं। होता क्या है स्वभाव, मानो अपने आसपास किसी व्यक्ति को देखता है, उसको मौका मिला, उसने मेहनत की, सफल हो गया, अब उसको देख करके लोगों के मन में जलन आ गई, ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया कि अरे वो तो उन्नति के रास्ते पर चला गया, हम तो यहीं रह गए, और उसकी टेंशन में वो दुखी है। तो इस तरह से ये प्रसन्न व्यक्ति का लक्षण नहीं है। प्रसन्न व्यक्ति वो रह सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करे जो अवसर पा करके उन्नति कर गया हो। नारवाइस, ना ही उसकी आलोचना करता है। Who never understood, who जो never कभी ना, understood माने समझ पाता हो, जो व्यक्ति ये कभी समझ ही ना पाता हो। How deepest, कितने डीपेस्ट, गहरे। wants, wants मतलब घाव, जख्म। How deepest wants are given, कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। विद प्रेसी, प्रसन्नता के द्वारा। जो व्यक्ति ये कभी ना समझता हो कि प्रसन्नता के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, वह व्यक्ति खुश रहता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार माने नहीं, रूल्स माने नियम, ऑफ स्टेट राज्य की, यानी एक प्रसन्न व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, बट बल्कि, रूल्स नियम, ऑफ गुड माने अच्छाई के, बल्कि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हु जो, गॉड ईश्वर की, डज करता है। लेट एंड अर्ली प्रे, लेट मतलब देर से, अर्ली मतलब जल्दी, प्रे प्रार्थना। लेट एंड अर्ली का सांकेतिक अर्थ हुआ सुबह शाम। जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, हिज का एच कैपिटल है, मतलब ये ईश्वर के लिए है। मोर अधिकांश, ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मतलब कृपा, जो ईश्वर की कृपा पाने के लिए, दैन अपेक्षा, गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट्स माने उपहार, लेंड माने होता है उधार मांगना। ईश्वर की प्रार्थना लोग करते हैं कि हे ईश्वर हमको ये मिल जाए, हे ईश्वर हमको वो मिल जाए। प्रसन्न व्यक्ति जो होता है
वो उपहार मांगने की अपेक्षा ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी सुबह शाम प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, एंटरटेन मनोरंजन। हु एंटरटेन्स जो आनंद उठाता है। द हार्मलेस डे, हार्मलेस नुकसान रहित यानी बिना नुकसान वाला, डे दिन, जो आनंद उठाता है बिना दिन में कोई नुकसान किए हुए। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वेल चूजन अच्छी तरह से, चूजन चुनी हुई, बुक पुस्तक, और अथवा फ्रेंड मित्र। यानी एक प्रसन्न व्यक्ति अपने दिन को बिना किसी नुकसान के या तो किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में बिताता है या किसी अच्छे मित्र की संगत में बिताता है। लास्ट स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, इस प्रकार का व्यक्ति, इज माने होता है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल माने अनेक प्रकार के, बैंड्स माने बंधनों से। यानी इस प्रकार का कैसा, प्रसन्न, यानी जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो अनेकों बंधनों से, बैंड्स बंधनों से फ्री होता है, मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऑफ दूर, होप माने इच्छा, टू राइज माने उन्नति, और अथवा फियर टू फॉल, फियर मतलब डर, फॉल माने पतन। वो उन्नति की उम्मीद और पतन के डर से दूर होता है। अर्थ ये हुआ कि ए हैप्पी मैन डज नॉट केयर्स फॉर राइज और फॉल इन लाइफ। एक प्रसन्न व्यक्ति जीवन में उन्नति या पतन की चिंता कभी नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मालिक, हिमसेल्फ खुद का, वो खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो माने यद्यपि, नॉट माने नहीं, ऑफ लैंड्स जमीनों का, भूमि का, यानी उसके पास भूमि भले ही ना हो परंतु वो खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और हैविंग माने होते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, और कुछ भी ना होते हुए ही हैथ मतलब हैज, आल सब कुछ, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। नाउ वी कैन से दैट ए मैन who is not a slave of others, he can be happy in life. A man who is honest, a man who is truthful, he can be happy in his life. A man who is not a slave of his passions, a man who is not afraid of death, a man who is free from the worries of the world, a man who does not want the love and support of kings, a man who is away from bad works, he can be happy in his life. A man who does not care for rumors in his life,
A man who is fearless. A man who does not care for flatterers in life. He can be happy in his life. A man who is not jealous of others. A man who does not cares for the rise and fall in life. A man who believes in God and worship for his grace. He can be happy in his life. उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी सेंट्रल आइडिया और जो भी इसके मुख्य स्टैंजास के एक्सप्लेनेशंस हैं उसका नोट्स पीडीएफ में बना करके जितने भी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग घर में सुरक्षित रहें और इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।